जय हिंद दोस्तों। बालमैल लॉरी रिक्वायरमेंट 2026 का फॉर्म भर रहे हैं तो रुकिए। फॉर्म भरते समय एक छोटी सी भी गलती आपका आवेदन रद्द कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म लाइव भर कर दिखाऊंगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट .in पे आ जाता हूँ। आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू एक बार बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है बालमेर लॉरी कोऑपरेटिव लिमिटेड, मिनी रत्ना वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोस्ट नेम रहेगी आपकी ऑफिसर की, असिस्टेंट मैनेजर की है, डीआई मैनेजर, मैनेजर 22 रोल टाइप है, ये ध्यान देना। और टोटल वैकेंसी इसमें 57 है। वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट है वो 20, 21, 22 जून 2026 को है, और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहेगी आपकी 13 जून 2026 तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएट, एमबीए, एमटीएम, बैरी बाय पोस्ट। अप्रोक्स जो इन हैंड सैलरी मिलती है इसमें 28 से 70 हज़ार पर मंथ मिलती है। कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन आपका 3 इयर्स का फिक्स टर्म रहता है, और सिलेक्शन प्रोसेस वॉक इन पर्सनल इंटरव्यू होगा। पहले आपने फॉर्म भरना है, फिर आपने वॉक इन पर्सनल इंटरव्यू देना है। या आप स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आपको इसकी सारी डिटेल बताई गई है ब्रीफ में, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें। फिर इसको स्क्रॉल नीचे करता हूँ तो आप ये देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया है। मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गया, वॉक इन रिक्वायरमेंट पोर्टल, एप्लीकेशन फॉर्म वॉक इन इंटरव्यू। और आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। फिर आप इसका इंस्ट्रक्शन है, एक बार केयरफुली आप रीड कर लेंगे। मैंने सबसे रीड कर लिया है। आप ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस और रिक्वायरमेंट भी। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट या पीएसयू एम्प्लॉय में कर रहे हैं तो आपको इसको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको वैलिड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट आपने दिखाना पड़ेगा। कैंडिडेट डिक्लेरेशन और एक्नॉलेजमेंट आप जरूर पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिया। फिर मैं यहाँ डिक्लेयर पे क्लिक कर देता हूँ, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो आप आ गए रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल पे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपने प्रोफाइल है, फिर पर्सनल डाटा एंटर करना, फिर डॉक्यूमेंट अटैच करना, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एडिशनल पोजीशन और डिक्लेरेशन। सबसे पहले हम करेंगे प्रोफाइल की क्रिएट करेंगे, कैंडिडेट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। ये ध्यान देना, रजिस्टर योर प्रोफाइल टू बिगिन योर एप्लीकेशन, दिस इज अ मैंडेटरी स्टेप है। वन रजिस्ट्रेशन पर कैंडिडेट, वन रजिस्ट्रेशन ही होगा। सबसे पहले आपने मोबाइल एंटर करना, मोबाइल नंबर एंटर करना, फिर आपने फुल नेम एंटर करना, फिर आपने ईमेल एड्रेस एंटर करना, फिर क्रिएट प्रोफाइल एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड आप पर्सनल डिटेल पे आ गए। ये ध्यान देना जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। आप ये देख सकते हो आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल जो हमने अभी एंटर किया था वो ऑलरेडी फिल होगा। आप ये यहाँ पे स्क्रॉल नीचे करेंगे हम तो आप ये देख सकते हो सबसे पहले नेशनैलिटी आपकी इंडियन यहाँ राइट होगा। फिर रिलीजन्स आपने बताना है, जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फिर फादर नेम आपने बताना है या स्पोज नेम। अब मदर नेम यहाँ पे एंटर करना है। फिर मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड हो, सिंगल हो, डिवोर्स या विडो, जो भी हो आपने बताना है। फिर आपने जेंडर अपना चूज कर लेना, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। कास्ट अपने सेट चूज कर लेना, जनरल, SC, ST, OBC जो भी है। अगर आप ST चूज करोगे तो ये ध्यान देना, यू हैव सेलेक्ट SC, अपलोडिंग योर कास्ट सर्टिफिकेट विल बी मैंडेटरी इन द डॉक्यूमेंट स्टेप। यानी जो आप रिलैक्सेशन या चाहिए या बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपना कोई भी शेड्यूल कास्ट या ट्राइबल कास्ट, चाहे OBC नॉन क्रीमी लेयर में हो, तो आपको अपना सर्टिफिकेट जरूर अपलोड करना है। अगर नॉर्मल जनरल में हो तो सिर्फ जनरल सेलेक्ट कर सकते हो, उसकी फिर अपलोड कर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो आप यस करोगे तो आपको ये भी बताना है, अगर पहले एक्स सर्विसमैन थे तो आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मैंडेटरी है, ध्यान देना। फिर अगर नहीं हो तो सिंपली नो कर सकते हो। फिर फिजिकली चैलेंज PWD कैंडिडेट हो तो आप यस करोगे तो आपको इसका भी सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। अगर नहीं हो तो सिंपली नो कर देना। फिर ये ध्यान देना जो मेलिंग एड्रेस जो हमने अभी ईमेल फिलअप किया है वो ऑल फ्यूचर कम्युनिकेशन विल बी सेंड द एड्रेस डिक्लेयर हेयर। जो भी आपका कम्युनिकेशन या आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड की जाएगी वो आपके ईमेल पे सेंड की जाएगी, तो ये ध्यान देना। फिर आपका आ जाता है स्ट्रीट डोर नंबर आपने एंटर करना है, स्ट्रीट डोर, स्ट्रीट एरिया, फिर सिटी बतानी है, अपनी स्टेट बताना है, जिस भी स्टेट में रहोगे उसका पोस्टल कोड या जिप कोड ऐड करना है, फिर कंट्री। फिर इसके बाद सेव या नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है।
के बाद फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो ये जरूर पढ़ना। डायमेंशन होगा वो 35 mm से 45 mm। स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल रेंज होगी वो 300 से 550 पिक्सल वाइड और 400 से 700 पिक्सल टॉल होनी चाहिए। फॉर्मेट आपका जेपीजी, पीएनजी, डब्ल्यूईपी, मिनिमम 500 केबी और मैक्सिमम 2 केबी के अंदर होने चाहिए, और 2 MB के अंदर होना चाहिए। द सिस्टम विल अवेलेबल ऑन सो डायमेंशन आफ्टर अपलोड। फिर यहाँ पे सबसे पहले आपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। ये डायमेंशन देख सकते हो, मैक्सिमम 2 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपने एज प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन या पासपोर्ट आपने अटैच करना है। या पीडीएफ या इमेज हो सकती है, मैक्सिमम 2 MB से ज़्यादा नहीं। इसी तरह एजुकेशन डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो एजुकेशन सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है, ये 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट are to be consolidated and uploaded as one single file। एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट फिर पूछ रहा है, रिज्यूम या सीवी हो सकता है आपका, पीडीएफ या वर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम 3 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका ऑप्शनल है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेशर के लिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो, वो पीडीएफ या इमेज फॉर्मेट में होगी, मैक्सिमम 2 MB, ऑप्शनल फॉर फ्रेशर। ये ध्यान देना, ये आपका मैंडेटरी है। पासपोर्ट साइज फोटो, एजुकेशन सर्टिफिकेट, रिज्यूम, सीवी, ये रिक्वायर्ड है। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन समरी पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू आपने एंटर करना है अपनी एजुकेशन डिटेल। जैसे पहले प्लस प्लस पहले 10th का, फिर +2 का, फिर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, और उसके बाद और कुछ भी किया है तो आप वैसे करोगे। तो सबसे पहले आपने 10th की बताना है, फिर बोर्ड और इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी बताना है, फिर स्ट्रीम और स्पेशलाइजेशन ऐड करनी है, मोड आपने ऐड करना है, जो भी मोड से किया, फुल टाइम, डिस्टेंस या पार्ट टाइम किया है वो बताना है, फॉर्म बताना है कब से कब तक, और एग्ज़ाम परसेंटेज और मार्क कितने आते हैं वो बताना है। करंटली अगर परसिंग कर रहे हो दिस क्वालिफिकेशन तो वो भी क्लिक कर सकते हो। फिर जैसे ही ऐड क्वांटिटी एजुकेशन एंटिटी पे क्लिक कर देना, तो वो जो आप फिर से दूसरी एंट्री आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपने +2 का देना है, बोर्ड, स्ट्रीम, मोड, फ्रॉम टू डेट, फिर परसेंटेज ऑफ मार्क। फिर इसी तरह अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो ऐसे क्लिक करोगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, और अपना ऐड कर देना। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप एक्सपीरियंस डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है लीव ब्लैंक इफ़ यू आर ए फ्रेशर। ये ध्यान देना, अगर आपको फ्रेशर हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सीधा सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस ऐड करने की। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड इज़ ऑप्शनल फॉर फ्रेशर के लिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन नेम, जॉब टाइटल, फंक्शनल एरिया क्या था, सिटी ऑफ पोस्टिंग क्या थी, फॉर्म डेट टू डेट बताना है, नेचर ऑफ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ऐड करना। अगर आपको मोर देन 1 एक्सपीरियंस है तो ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करके एक और टैब या ओपन हो जाएगा। अगर नहीं है तो सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आगे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहले आप करंट सीटीसी आप बताओगे, पीए, और फिर मंथली जो टेक ओवर करते थे इन हैंड जो आपको सैलरी मिलती थी, एक्सेप्टेड सीटीसी क्या रहेगी वो आपने बताना है, नोटिस पीरियड या डे क्या है वो आपने बताना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन मैक्स 500 कैरेक्टर में आपने ऐड करना है। लैंग्वेज जो आपको आती है वो बताना है। ये ध्यान देना, जैसे आपने लिख दिया हिंदी तो आप बताओगे अगर मुझे स्पीक करने आती है, रीड करने आती है, राइट करने आती है तो आप लिख दोगे। और आप फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश लिख दिया यहाँ पे, अगर आपको स्पीक करने आती है, राइट करने आती है, रीड करने आती है तो कर दोगे। अगर आपको स्पीक नहीं करने आती, रीड राइट करने आती है तो सिर्फ 2 पे आप क्लिक करोगे। ऐसे ही आप जितने भी लैंग्वेज आते हैं उनको आप ऐड करोगे। फिर आ गया रेफरेंस डिटेल आपसे। फिर ऑप्शनल है वन प्रोफेशनल रेफरेंस ओनली। नेम, अगर रेफरेंस डिटेल भी डालनी है तो नेम, डेजिनेशन क्या आती है उनकी जिसका रेफरेंस दे रहे हो, नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आता है, एड्रेस ऐड कर देना, फ़ोन नंबर ऐड कर देना और ईमेल दे देना। फिर रिलेटिव एम्प्लॉई इन बालमेर लोरी, लीव ब्लैंक इफ़ यू नॉन। ये बच रहा है कि रिलेटिव, आपको कोई भी रिलेटिव है जो काम कर रहा है बालमेर लोरी में तो आप ऐड कर सकते हो। ऐड रिलेटिव करोगे तो आप नेम, डेजिनेशन, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन आप एंटर कर सकते हो। अगर मोर देन 1 है तो ऐड रिलेटिव करके और भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद फ्रेंड आप पोजीशन टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया, इंटरव्यू मे बी कंडक्टेड ओनली वंस। आपका जो इंटरव्यू होगा ओनली वंस
और फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोजीशन, उनका एक बार ही इंटरव्यू होगा। जो अगर आपने मल्टीपल पोजीशन के लिए भी अप्लाई किया है तो आपने यहाँ पे चेक कर लोगे जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने चूज कर लिया ये 3, फिर ये देख सकते हो 3 पोजीशन सेलेक्टेड, रिमाइंडर इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ओनली वंस फॉर सेलेक्टेड पोजीशन के लिए एक बार ही इंटरव्यू होगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो डिक्लेरेशन सेक्शन पे आ गए। जो अभी आपने पोस्ट सेलेक्ट की थी वो शो कर रहा होगा, कैंडिडेट आईडी शो कर रही होगी आपकी, जो भी पोजीशन आपने सेलेक्ट की थी वो आपका नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा, या आप अपलोड जो डॉक्यूमेंट किया था वो आपका दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, आई क्लैरिफाई दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड करेक्ट एंड द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। जो आपने अभी तक अपने जो भी फॉर्म में भरा है वो आपकी नॉन में करेक्ट है। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन गलत हुई तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए फॉर्म को बहुत ध्यान से ही भरना। फिर यहाँ पे ये ध्यान देना इंटरव्यू के डेट आपको कैरी क्या क्या ले जाना है। डुली फ्यूल एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो फिल किया वो ले जाना है। जो ये करोगे सबमिट एप्लीकेशन तो आपको आ जाएगा। प्रूफ ऑफ एज आपने लगानी है, जैसे क्लास 10 सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपने अभी तक एंटर किया था, ऑल मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉय जिसमें काम कर रहे हो, अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट का आपने ले जाना है, लास्ट सैलरी सर्टिफिकेट भी ले जाना है, पे स्लिप लास्ट 3 मंथ का, कास्ट PWBD EW सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो ले जाना, एनओसी वेयर एप्लीकेबल, और आइडेंटिटी प्रूफ आधार या पैन या पासपोर्ट ले जाना है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना, ये ध्यान देना 2 कॉपी होनी चाहिए। नोट इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट द कैंडिडेट में नॉट बी अलाउड टू अपेयर फॉर इंटरव्यू। ये ध्यान देना अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट मिस कर दिया तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो ये जरूर ध्यान देना। फिर यहाँ पे आई डिक्लेयर पे क्लिक कर देना, फिर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। आप देख सकते हो जब आपने सबमिट कर दिया तो आपका सब कुछ डिटेल आ रहा होगा, तो ये जरूर चेक कर लेना। ये देख सकते हो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, जनरेट PDF करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। या आप सब डिटेल ले जाने, ये ध्यान देना जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका इंटरव्यू होगा यहाँ पे होगा। ये देख सकते हो ऑन द इंटरव्यू डेट जो 20 से 22 जून 2026 के रहता है, अराइव करना है एट NBCC सेंटर ओखला फेज 1 न्यू दिल्ली विथ ओरिजिनल एंड सेल्फ अटैच्ड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। ये ध्यान देना रिपोर्ट की जो टाइमिंग होगी वो 10 AM से लास्ट एंट्री है 5 PM तक है। जो आपको डिटेल ये सारी आपको ईमेल पे सेंड कर दी जाएगी, ऑल कम्युनिकेशन। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप बाद में लॉरी का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, इंटरव्यू कहाँ देने जाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।